हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की डेट है 7 अक्टूबर 2022। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक के रिलेटेड रिव्यू के बारे में कि जो हमने स्टॉक इस चैनल पे शेयर किए थे उसके परफॉर्मेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। तो इस स्टॉक को हमने दिया था करीबन जुलाई के अंदर कि अगर आपको इस स्टॉक का एनालिसिस देखना है तो आप आई बटन पे जाके इस स्टॉक का एनालिसिस देख सकते हैं। तो इस स्टॉक के बारे में हमने बोला था कि अगर ये स्टॉक ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो फिर इस स्टॉक ने इस लेवल के अराउंड इस लेवल को ब्रेक भी किया और फिर ब्रेक होने के बाद थोड़ा मोमेंटम करके ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो गया और काफ़ी दिनों तक साइडवेज रहने के बाद इस स्टॉक ने हमारा एसएल हिट कर दिया। तो दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस स्टॉक को हमने दिया था किस रीजन से कि ये स्टॉक ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को जब भी इस लेवल के अराउंड आता था तो अपसाइड का मोमेंटम दिखाता था। फिर इस स्टॉक ने कंसोलिडेट करते हुए फिर से इस लेवल के अराउंड आया और अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। फिर भी हमने वेट किया कि अगर ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम इसे बाय कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं इस स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या है। इस स्टॉक को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमने दिया था इस लेवल के अराउंड कि इस स्टॉक ने क्या किया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया था और फिर इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए इस स्टॉक ने इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट किया और हमने दिया था इस लेवल के ऊपर कि अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। हमने टारगेट दिया थे 16% के अराउंड और दूसरा टारगेट था 25% के अराउंड और एसएल रखा था 7% के अराउंड। पर स्टॉक काफ़ी समय से साइडवेज की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम अभी क्या करेंगे, अब हम हमारा एसएल है जहाँ पे बाय किया था तो कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे रख देंगे। ओके। फीएम इंडस्ट्रीज तो हमने दिया था इस लेवल के अराउंड कि अगर स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फिर उसके दूसरे ही दिन इस स्टॉक ने बुलिश मोमेंटम के साथ इस लेवल को ब्रेक किया और फिर अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। फिर काफ़ी दिनों तक हमारा टारगेट भी हिट नहीं हुआ और हमारा एसएल भी हिट नहीं हुआ। फिर एक ही दिन में फिर कंसोलिडेट करते हुए अपसाइड का मोमेंटम दिखाते हुए हमारा टारगेट हिट हो गया जो टारगेट था 25% के अराउंड। और ग्रेन्यूल्स इंडिया तो इस स्टॉक को हमने दिया था इस लेवल के अराउंड कि अगर स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। फिर जैसे ही इस स्टॉक ने इस लेवल के अराउंड कंसोलिडेट किया तो कंफर्म हो गया था कि जब भी इस स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करेगा तो एक फास्ट मोमेंटम दे सकता है। तो फिर उसके बाद एक ही दिन के अंदर अपसाइड का मोमेंटम दिखाया और फिर अप डाउन करते हुए हमारा टारगेट हिट कर दिया। अनदर स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। तो इस स्टॉक को हमने दिया था इस लेवल के अराउंड और एक रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन की तरह एक्ट कर रहा था। ओके। और फिर इस स्टॉक ने इस लेवल के अराउंड डबल बॉटम का फॉर्मेशन करते हुए कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अगर ये स्टॉक इसके हाई और इसके लो कहीं भी ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। फिर इस स्टॉक ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया फिर उसके बाद बैक टू बैक कैंडल बनाते हुए हमारा टारगेट हिट कर दिया। और हमने ये भी बोला था कि अगर ये स्टॉक इस लेवल को भी क्रॉस करता है तो आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग जा सकते हैं। और इतना ज़्यादा मोमेंटम क्यों आया, क्योंकि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को न्यूज़ आई थी कि अदानी ने एक्वायर किया है, उसके कारण ये स्टॉक अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा। तो आप देख ही सकते। अनदर स्टॉक है एल&टी। तो इस स्टॉक को हमने किस रीजन से दिया था, क्योंकि इस स्टॉक ने बिगर टाइम फ्रेम के अंदर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ था। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ऐसी पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और आपका सपोर्ट लेवल के अराउंड जो आपका बाइंग लेवल चला जाता है और आप ट्रेड में एंटर नहीं कर पाते तो हमेशा वेट कीजिए उसके फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव। तो ये थर्ड वेव के अराउंड
इस लेवल को स्टॉक वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। तो हमने इसी के कारण इस लेवल के ऊपर बाइंग दी हुई थी। हमारा एंट्री लेवल था 1675 के अराउंड और फर्स्ट टारगेट था 1830 और दूसरा था 2000। तो दोनों ही टारगेट हिट हो चुके हैं और अभी भी स्टॉक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। अगर स्टॉक इसका हाई ब्रेक करता है तो अभी भी चांसेस है कि अपसाइड का मोमेंटम ये दिखा सकता है। ओके, अनदर स्टॉक है M&M फाइनेंस। तो इस स्टॉक को हमने दिया था इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पे। ओके, कि इस बिगर टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक इस ट्रेड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा था और इस लेवल के ब्रेकआउट पे हमने दिया हुआ था स्टॉक को। और जब हम डेली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करें तो हमने दिया था इस लेवल के ऊपर और वो लेवल था 201 के अराउंड कि अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम इसे बाय कर सकते हैं। और फिर किसी के कारण इस स्टॉक ने अपना एसएल हिट कर दिया। और अनदर स्टॉक है यूबीएल। तो इस स्टॉक को जब हम डेली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करें तो हमें इस स्टॉक को दिया था इस लेवल के अराउंड कि अगर स्टॉक रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है और दूसरा लेवल भी दिया था एक हॉरिजॉन्टल लेवल, इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फिर इस स्टॉक ने अपसाइड का मोमेंटम तो दिखाया पर इस स्टॉक ने मोमेंटम दिखाते हुए एक साइडवेज की तरह बिहेव अभी तक कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अपना जो एसएल है उसे हम इस लेवल के अराउंड रख देंगे जो रहेगा 2% के अराउंड। ओके, अनदर स्टॉक है आइसर मोटर्स। तो इस स्टॉक को हमने किस रीजन से दिया था, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन का फॉर्मेशन किया हुआ था। ओके, और काफी समय से इस लेवल के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा था, वो भी बिगर टाइम फ्रेम के अंदर। तो हमने ये लेवल दिया था इसके हाई के अराउंड कि अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा मंथली या वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कोई स्टॉक को फाइंड करते हैं तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग को कवर कर सकें। ओके, तो हमने लेवल दिया था, टारगेट था, पहला टारगेट क्या था, तो पहला टारगेट था 3345 के अराउंड और दूसरा टारगेट दिया था 3600 के अराउंड। ओके, तो दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं। और अनदर स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो इस स्टॉक को हमने शेयर किया था किस रीजन से कि ये एक रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन को इस लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा था। ओके, और सपोर्ट के अराउंड स्टॉक ने बुलिश मोमेंटम दिखाया हुआ था। तो हमने क्या किया, जहां से इसने फिर से एक सेलिंग आई थी तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक पहले एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, फिर इसको रिटेस्ट करते हुए नीचे के साइड चला गया। तो हमने दिया था इस लेवल के अराउंड कि अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो स्टॉक ने यहाँ ब्रेक तो किया और यहाँ पे रिटेस्ट करते हुए बुलिश कैंडल भी बनाई, पर 50% का प्रॉफिट दिखाते हुए फिर स्टॉक ने क्या किया, अपना एसएल हिट कर दिया। तो हमारा एसएल था। अनदर स्टॉक है डीमार्ट। तो इस स्टॉक को हमने दिया था इस लेवल के अराउंड। अगर स्टॉक इस लेवल को बुलिश मोमेंटम के साथ क्रॉस करता है तो हम इसे बाय कर सकते हैं। और दूसरा रीजन क्या था, क्योंकि स्टॉक ने बिगर टाइम फ्रेम के अंदर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया हुआ था और इस लेवल के अराउंड हमने बोला था कि इस लेवल के अराउंड एक कंसोलिडेट करता है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी पर 30 से 40 रुपीज से हमारा टारगेट यहाँ पे बच गया। ओके, और अब हम क्या करेंगे, कि हमारा एसएल है जो लेके आएंगे काफ़ी कम कर देंगे, जो रहेगा 2 से 2.5% के अराउंड। क्यों? अनदर स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज। तो इस स्टॉक को हमने दिया था इस लेवल के अराउंड। ओके, तो इस स्टॉक ने क्या किया, पहले इस स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया हुआ था। फिर इस स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे हमारी एंट्री मिस कर गए थे। तो हमने वेट किया कि अगर स्टॉक अपना दूसरा स्विंग
क्रॉस करता है तो हम इसे बाय करेंगे। ओके, तो हमने इस लेवल के अराउंड लिया था, तो हमारी बाइंग हुई थी करीबन किस लेवल के अराउंड, 1790 के अराउंड, 179 के अराउंड। ओके, फिर उसी दिन स्टॉक ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया और फिर कंसोलिडेट करते हुए कुछ ही दिनों के अंदर हमारा टारगेट हिट कर दिया जो था 14% के अराउंड। अनदर स्टॉक है ग्रेफाइट। तो इस स्टॉक को हमने दिया था किस रीजन से, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर जब हम स्टॉक को देखें तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है कि अप साइड का मोमेंटम हाई लो का फॉर्मेशन करते हुए इस पैटर्न का फॉर्मेशन स्टॉक ने किया हुआ था। ओके, तो फिर हमने दिया था इस लेवल के अराउंड कि अगर स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है, पर हमने इस लेवल को मिस कर बैठे कि इस लेवल के अराउंड पहले यहाँ पे एक मेजर सेलिंग आई हुई थी, तो इसी लेवल के अराउंड स्टॉक ने फिर से सेलिंग आई और फिर स्टॉक ने डाउन साइड का मोमेंटम करते हुए हमारा एसएल हिट कर दिया, जो एसएल था करीबन 3 से 4% के अराउंड। ओके, तो अनदर स्टॉक है विप्रो। तो इस स्टॉक को हमने दिया था इस लेवल के अराउंड, और पहले देख लेते हैं कि क्यों दिया था, क्योंकि स्टॉक ने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ था और ये स्टॉक इस बॉटम के ट्रेड कर रहा था। ओके, और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई का डाइवर्जेंस भी था, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे फॉर्मेशन होता है तो इसे हम कहेंगे आरएसआई का डाइवर्जेंस। तो इसी के कारण यहाँ पे वॉल्यूम भी आया हुआ था, तो हम पहले इसे जूम करते हैं। तो वेट करें 2 मिनट, तो हम इसे जूम करें तो इसी लेवल के अराउंड हमने क्या सोचा कि अगर ये ट्रेड लाइन भी आ रही थी और इस लेवल को क्रॉस करता है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। फिर इस स्टॉक ने इस लेवल के अराउंड आया और फिर यहाँ से यू टर्न ट्रेड कर रहा था। ओके, अशोक लेलैंड। तो इस स्टॉक को हमने दिया था इस लेवल के अराउंड कि अगर स्टॉक, क्यों दिया हमने, क्योंकि ये था ऑल टाइम हाई। तो पिछले समय के स्टॉक ने 2018 के अंदर स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगाया था और फिर उसके बाद फिर से इस लेवल के अराउंड आया, पर ये इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दी थी। ओके, तो अभी हमारा ट्रेड स्टॉक ने 2000। अनदर स्टॉक है आईडीएफसी लिमिटेड। तो इस स्टॉक को हमने दिया था इस लेवल के अराउंड। तो पहले देखते हैं क्यों दिया था, क्योंकि स्टॉक ने बिगर टाइम फ्रेम के अंदर, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक बीच पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए करीबन 13 से 14 साल के अराउंड कंसोलिडेट हुआ है। ओके, तो हमने इस मेजर ब्रेकआउट को कैच कर दिया है, क्योंकि हमने दिया था इस लेवल को क्योंकि हमने दिया था इस स्टॉक को करीबन 70 से 72 के अराउंड और हमारी एंट्री हुई है करीबन 7265 के अराउंड। ओके, तो अभी प्रॉफिट रनिंग चल रहा है, तो अभी चल रहा है प्रॉफिट। अनदर स्टॉक है एस्ट्रल। तो इस स्टॉक को हमने दिया था इस लेवल के अराउंड कि अगर स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है, पर उस दिन इस स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस कर दिया था, तो हम वेट कर रहे थे एक पुल बैक की कि जब तक हमारे लेवल पे नहीं आता तो हम इस स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। फिर दूसरे ही दिन इस स्टॉक ने बुलिश मोमेंटम दिखाते हुए करीबन एक वीक के अंदर ही हमारा टारगेट हिट कर दिया, पर हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि इस स्टॉक ने पुल बैक नहीं दिया था, स्टॉक ने पुल बैक नहीं दिया हुआ था। तो हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी स्टॉक अपने लेवल तक नहीं आता है तो आप डिसिप्लिन में बने रहें और अपना एसएल अच्छा बैठ नहीं रहा था। अगर हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाती और हमारा एसएल हिट हो जाता तो काफ़ी 2-3% ज़्यादा हमारा एसएल चला जाता। ओके, तो हम अनदर स्टॉक है इंडिया मार्ट। तो इस स्टॉक को हमने दिया था इस लेवल के अराउंड कि अगर स्टॉक इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो स्टॉक ने क्या किया, इस टेल लाइन का ब्रेकआउट तो दिया, इस लेवल पर क्लोजिंग तो दे दी थी, पर क्या हुआ, अगर इस स्टॉक ने इस लेवल के नाम कंसोलिडेट किया और फिर इस लेवल का डाउन साइड मोमेंटम करते हुए हमारा एसएल हिट कर दिया। तो यहाँ पे तो बात करते हैं समरी की। तो इस एक्सेल सीट के अंदर मैंने शेयर किया है कि स्क्रिप्ट क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी और टारगेट हिट
और हुआ क्या नहीं, या एसएल कितने हिट हुए हैं, रीज़न क्या था, उसके पीछे क्या है, टाइम ड्यूरेशन कितना टाइम लगा एसएल या टारगेट हिट होने में, और उस वक्त अपना माइंडसेट क्या था। तो सारे स्टॉक यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो बात करें टारगेट हिट कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 टारगेट हिट हो चुके हैं, और दो जो टारगेट हैं अभी वो, जो दो स्टॉक है वो अभी रनिंग है। ओके, और एसएल की बात करें तो एसएल कितने हिट हुए, तो एसएल हिट हुए 1 2 3 4 5 6 7 के अराउंड एसएल हिट हो चुके हैं। और हमने जिस स्टॉक का एसएल हिट नहीं हुआ उसका एसएल ट्रेल कर दिया है। ओके, और रीज़न क्या था वो भी लिखा हुआ है। जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल के अंदर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।